हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड लगातार देखिए चर्चाओं में बना हुआ है। बीते कई महीनों से जहां साउथ की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर फुस साबित होता दिख रहा है। अब इसे लेकर तरह तरह के देखिए सवाल उठ रहे हैं। क्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सामने हिंदी फिल्मों की धमक फीकी पड़ गई है? क्या हिंदी मार्केट में साउथ की फिल्मों का असर पड़ रहा है? तो वहीं साउथ वर्सेस बॉलीवुड पर अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रिएक्ट किया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि एक फेज है, जैसे ही हिंदी सिनेमा हिट होगी ये सारी बातें बदल जाएंगी और साउथ का बुखार उतर जाएगा। हालांकि देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी माना कि बॉलीवुड से गलती भी हुई है जिसे जल्द ही सुधारना होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देखिए हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बाकायदा बातचीत में साउथ और बॉलीवुड को लेकर बात कही। जब एक इवेंट के दौरान नवाज से पूछा गया कि क्या हिंदी मार्केट में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एंट्री से बॉलीवुड पर असर पड़ रहा है, तो उन्होंने ये कहा, मुझे लगता है कि ये एक फेस है। अब अगर कोई बॉलीवुड फिल्म आती है और सुपर डुपर हिट हो जाती है तो अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो बदल जाएगी। यहाँ हर पिक्चर के बाद लोगों के विचार बदलते हैं। लोग सिर्फ उसी फिल्म के बारे में बात करते हैं जो हिट हो जाती है, लेकिन अब अगर कोई हिंदी पिक्चर आती है और हिट हो जाती है तो ये धारणा फिर से बदल जाएगी। तो वहीं जब देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि क्या उन्हें भी लगता है कि बॉलीवुड कम से कम अभी फीका लग रहा है, खासकर अल्लू अर्जुन, यश जैसी हिट फिल्मों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने के मामले में, और इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। एक गलती ये हो गई कि हम साउथ फिल्मों के रिमेक करते रहे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या राइट्स और स्टोरीज के साथ है। हम बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं बना रहे हैं, सब कुछ रिमेक पर छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस गलती से सबक सीखना चाहिए और ओरिजिनल फिल्में बनानी चाहिए, यही बेहतर होगा। तो आपको बता दें कि बीते दिनों देखिए साउथ के फिल्में पुष्पा, RRR और KGF 2 ने हिंदी बेल्ट में ताबड़तोड़ कमाई की है। तो वहीं हिंदी भाषा में बनी बॉलीवुड फिल्में बच्चन पांडे, जर्सी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हैं। अक्षय और शाहिद की फिल्मों को भी देखिए हिंदी बेल्ट में वो ऑडियंस नहीं मिली जो साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड में मिल रही है, और इसी से साफ ये हो रहा है कि बॉलीवुड साउथ के आगे फीका सा लग रहा है। अब आपको बता दें कि साउथ फिल्मों के लिए बदलाव की वजह बनी है बाहुबली। जी हाँ, इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही हिंदी दर्शकों में साउथ का क्रेज डेवलप हुआ, और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा, रामचरण जूनियर NTR की RRR और यश की KGF 2 ने हिंदी बेल्ट में भी ताबड़तोड़ कमाई की है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉलीवुड के अब अच्छे दिन कब तक शुरू होते हैं। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। I think that's the soul of the film. Right. It's not just action, it's about the emotion. I always believe action will be enhanced with the emotion behind it. Right. So that is the main core point of the cinema. The cinema is about that one mother, that lady, Yeah. her dreams and her struggle. It's not about Rocky, but it starts with her. Right. And Rocky takes it to another level. Yeah. You know, we can't keep calm. मतलब मैंने बाहर देखा है, I am super excited. How are you always in that zen mode? मतलब आराम से. How do you do that? Please बताओ यश भाई. अभी क्या कर सकते? We have during the preparation of the film or script time पे or shooting time पे we'll be stressed. Right. You know, we'll be thinking about what can we do. Once it is done, Right. now it is not in your control. Right. So we are given our best at that particular time, and now we are just hoping people will like it, and like you all, we are also excited to see those reactions. Well, I think we should keep the mystery because इतना साल तो वेट किया है, अब सिर्फ 10 days, 9 days. What do you guys want? Banter, romance, क्या चाहिए? Everything. रहेगा मसाला, पूरा मसाला. I don't want to call it rude, लेकिन आप रॉकी भाई के संग क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? प्लीज उसको करने दो जो करना है ना. ठीक है, फोकस आपकी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ. ज्यादा बोला तो घुस के मारेंगे. अब बच रही है तालियां. You know, talking about the character that you're playing, it's a very powerful character. जी. आजकल की फिल्मों में, स्टोरी में, जिस हिसाब से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं या वो पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूं जो महिलाओं को मिल रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक हाई टाइम था
क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा देश था जहाँ पहले इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो बहुत बहुत साल पहले, जहाँ आज तक अमेरिका में भी एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुई है, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और हम लोग को अब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो बात ये है कि इट वाज़ हाई टाइम कि हमारे सिनेमा में भी वो रेवोल्यूशन है, और वो एक एवोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और होते आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि अभी ही हम बना रहे हैं या हम अपने फीमेल टैलेंट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, ये सदियों से चलता आ रहा है। हमारे हर एक डेकेड में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पिक्चरें बनती आ रही हैं, जहाँ से मदर इंडिया से लेके आज तक। तो मैंने कुछ खास पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है, बट आशा करती हूँ कि सबको हमारा काम अच्छा लगे, फिल्म अच्छी लगे, मेहनत की है सबने, एंड आई होप इट मेक्स द डिफरेंस। सबसे पहले नमस्कार। वो हो हाँ, मैंने KGF पार्ट 1 देखी तो अपन तो हिल गया था भाई, और रॉकी भाई को देख के तो ज़्यादा हिल गया था, और प्रशांत का डायरेक्शन देख के और भी ज़्यादा हिल गया था, और श्रीनिधि को देख के तो गिर गया था। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि अधीरा का कैरेक्टर मेरे पास आया, और ये करते हुए मुझे इतना मज़ा आया, कांट टेल यू। आई मीन द लुक, द फील ऑफ द फिल्म, it was just fantastic, and I want to thank the team of KGF for having me. And अपन chapter 3 में है कि नहीं भाई? Just joking, but I'm honored to be a part of this, and I hope आप सब enjoy करेंगे. We're gonna love it, and it's gonna be a dhamal at the box office everywhere. Prashant sir, कुछ और guests को मैं invite करूँगा, but before that I have another very important question to you. You know, we talk about records, we talk about films breaking records, but here I've got to know कि Ormax research के हिसाब से this is KGF Chapter 2 is the most awaited film पिछले 2 साल से, sir, ratings के अनुसार, and you know people जो इस rating के साथ जाते हैं. What do you have to say on that? That weight audience ka? We did not start this movie trying to make it a pan-India movie. It was a Kannada movie that we started off with. Yash took all the initiative to take it outside. Right. And that credit should go only to him, because he's the only one who believed that this subject can go outside. Right. And a lot of people there also will connect with it the way we probably would have connected only in Karnataka. Right. So I'm thankful to everybody who has loved the movie and all the support that they are giving us. We are thankful.